गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल 2020। 25 अप्रैल 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण बुक का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ मनरेगा कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 चौथा स्थान पर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर। छत्तीसगढ़ मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। प्रदेश के लिए स्वीकृत 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार के विरुद्ध यहाँ पर 13,61,84,259 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। यह लक्ष्य 105% है। मनरेगा के लक्ष्य के विरुद्ध प्रदर्शन के मामले में छत्तीसगढ़ सभी बड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है। इस मामले में केरल प्रथम स्थान पर, नागालैंड दूसरा और मेघालय तीसरा स्थान पर है तथा छत्तीसगढ़ हमारा चौथा स्थान पर है। यह क्वेश्चन अब मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये का सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। 2010-11 में वित्तीय वर्ष इस योजना के लिए केंद्र सरकार का व्यय परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया है। यह योजना 2 फरवरी 2006 में भारत के 200 जिलों में शुरू की गई थी, जिसे 2007-8 में अन्य 130 जिलों में विस्तृत किया गया और 1 अप्रैल 2008 में तक अंततः भारत के सभी जिलों में इसे लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड पत्रिका के सर्वेक्षण में साइंस कॉलेज दुर्ग को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड पत्रिका के सर्वेक्षण में साइंस कॉलेज दुर्ग को मिला 10वां स्थान। एजुकेशन वर्ल्ड नामक पत्रिका द्वारा संपूर्ण भारत के शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों की गुणवत्ता संबंधी जारी रैंक में शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग को पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में शीर्ष 10 शासकीय स्वशासी महाविद्यालय की इस सूची में छत्तीसगढ़ के एकमात्र साइंस कॉलेज दुर्ग को स्थान प्राप्त हुआ है। यह स्थान महाविद्यालय की अकादमिक, सांस्कृतिक और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां, रिसर्च, खेलकूद सहभागिता पर किए गए सर्वेक्षण व मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन में अब दुर्ग जिले के दुर्ग साइंस कॉलेज को एजुकेशन वर्ल्ड पत्रिका में 10वां स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो आप दुर्ग जिले के बारे में देखिए। यह है छत्तीसगढ़ के मैप में दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ था। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग है। दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। शिवनाथ नदी प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। दुर्ग जिला प्रदेश
में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। दुर्ग में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वर्गीय हेमचंद दुर्ग विश्वविद्यालय रखा गया है। दुर्ग में प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मंदिर नागपुरा में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला दुर्ग है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है दुर्ग। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। उस समय भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दुर्ग जिले में प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुल की स्थापना 1965 में किया गया था। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग में स्थित है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग में स्थित है। प्रमुख खनिज यहाँ पर चूना पत्थर है, जो नंदनी खुंदनी पहाड़ से प्राप्त होता है। दुर्ग जिले के कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। यह प्रदेश का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में है। भिलाई सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। यहाँ पर मैट्री गार्डन भी है। यह रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक है। दुर्ग जिले में धर्मजी मोराराजी फर्टिलाइजर कंपनी कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। दुर्ग जिला वन क्षेत्रफल तथा प्रतिशत की दृष्टि से प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वाला जिला है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार ग्राम पंचायत कान्हा भैरा को प्राप्त हुआ है। वे छत्तीसगढ़ के किस जिले के ग्राम पंचायत है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत कान्हा भैरा को राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत कान्हा भैरा को मिला राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत राज्य के कबीरधाम जिले के विकासखंड कवर्धा के ग्राम पंचायत कान्हा भैरा का चयन बाल मित्र पुरस्कार मतलब चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला ग्राम पंचायत है, एकमात्र ग्राम पंचायत है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, बेहतर वातावरण, स्वच्छता और दस्तावेजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार ग्राम पंचायत को दिया जाता है। केंद्र सरकार ने पत्र में जारी कर पुरस्कार के लिए चयनित ग्राम पंचायत की सूची जारी किया है। कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत कान्हा भैरा को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो आप कवर्धा जिले को छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए ये है कवर्धा जिला। कवर्धा जिले का गठन 1998 में हुआ था। इसका जिला मुख्यालय कबीरधाम है। राजनांदगांव तथा बिलासपुर जिले के विभाजन कर कवर्धा जिले का निर्माण किया गया था। 2003 में कवर्धा जिले का नाम में परिवर्तन कर इसका नाम अभी कबीरधाम रखा गया है। कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति पाई जाती है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है। बैगा विकास अभिकरण का मुख्यालय कवर्धा जिले में है। बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे व्यवहार कहा जाता है। बैगा जनजाति लोग कर्मा नृत्य करते हैं, जो छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। साथ ही बैगा लोग बिलमा, सैला, परघनी आदि नृत्य भी करते हैं। खनिज लौह अयस्क का चिल्पी घाटी एकलामा खदान से उत्खनन किया जाता है। बॉक्साइट यहाँ पर बोराई, दलदली आदि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भैरव देव शक्कर कारखाना यह प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है, जो कवर्धा जिले के ग्राम रम्हेपुर में है। यहाँ पर 6 मेगावाट गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर सहकारी कारखाना ग्राम विशेषर में 2016 में स्थापित किया गया था। यह प्रदेश का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना है।
यहाँ पर 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। कवर्धा जिले में भोरामदेव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था। यह प्रदेश का सबसे नवीनतम अभयारण्य है। भोरामदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है, जिसका निर्माण फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में निर्माण किया गया था। भोरादेव मंदिर के आसपास मड़वा महल, छेलकी महल है, जिसका निर्माण रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। कवर्धा जिले से हाप नदी का उद्गम होता है। यह कंदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी से उद्गम होती है। बदरगढ़ की चोटी जो मैकल श्रेणी का भाग है, यह कवर्धा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यह कवर्धा जिले में भी शामिल है। चिल्फी घाटी सैगोन वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रायः कवर्धा जिले में स्थित है। सॉरी दोस्तों, यह चिल्फी घाटी कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ताप विद्युत गृहों को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, तीसरा स्थान। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। देश भर के विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को मिला तीसरा स्थान। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के ताप विद्युत गृहों को देश भर के स्टेट सेक्टर में तीसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त हुआ है। साथ ही जनरेशन कंपनी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को देश भर में 8वां सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला है। बता दें कि देश भर के कुल 34 स्टेट सेक्टर के अधीन विद्युत गृहों का संचालन किया जाता है। इनके बीच प्रदेश के विद्युत गृहों ने अधिकतम उत्पादन के साथ उच्च प्लांट लोड फैक्टर 67.32% दर्ज किया है। यह क्वेश्चन अब विद्युत उत्पादन से संबंधित है, तो आप राज्य में ऊर्जा संसाधन के बारे में जानिए। ऊर्जा अर्थव्यवस्था की संचालन शक्ति और राज्य की आर्थिक सामाजिक विकास का निर्धारण होती है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों से होता है। कोयला और पानी की भरपूर उपलब्धता के कारण कोरबा क्षेत्र में अनेक विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में अत्यंत सीमित है तथा जल विद्युत उत्पादन भी बहुत कम है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो अब 3424.7 मेगावाट हो गई है। इसमें से 3280 मेगावाट ताप विद्युत से तथा 137.7 मेगावाट जल विद्युत से एवं 6 मेगावाट सह उत्पादन की स्थापित क्षमता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था, जिसे 19 दिसंबर 2008 से इसका पुनर्गठन किया गया। अब यहाँ पर 5 विभागों में विभाजित हो गई है। प्रत्येक भागों में उत्पादन प्रेषण जैसे भिन्न भिन्न कार्य सौंपा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये 5 कंपनी में विभाजन किया गया है। इसमें से पहला है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2009 में किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड आदि है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को कोयला की आपूर्ति कोरबा क्षेत्र से तथा जल की आपूर्ति हसदो नदी पर बनाए गए बैराज से होती है। कोरबा में 1958 में प्रदेश का प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन की स्थिति देखिए। छत्तीसगढ़ में
1990 में रुद्री बांध महानदी पर धमतरी जिले में 0.2 मेगावाट क्षमता का पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। फिर 1994 और 95 के मध्य कोरबा जिले में ग्राम हसदो नदी पर मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत गृह माचा डोली में स्थापित किया गया था, जिसकी 3 इकाइयों में प्रत्येक में 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस तरह प्रदेश के जो माचा डोली जल विद्युत उत्पादन गृह है उसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। कोरबा में भी लघुत्तम जल विद्युत इकाई स्थापित की गई है। साथ ही गंगरेल में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता 10 मेगावाट। बोध घाट परियोजना के अंतर्गत भोपालपट्टनम में एवं जुगू जल विद्युत परियोजना बस्तर में सहित राज्य के 32 स्थानों पर लघु जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के कुल 19,567 ग्रामों में से वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक 18,055 परंपरागत तरीके से तथा 836 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा 18,891 ग्राम को विद्युतीकृत किया गया है। अब राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का प्रतिशत 96.54% रहा है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।